डियर स्टूडेंट्स, ये आर.एस. अग्रवाल का पाई चार्ट का सवाल है। तो मैं अपने तरीके से इस सवाल को आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए, एक जो है दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के द्वारा है, जो कि महीने का जो खर्च है वह दर्शा रहा है। तो इस तरीके से एक पाई चार्ट जो कि वृत्ताकार आकार में प्रश्न पूछा जाता है, इस तरीके से परसेंटेज में सब दिया रहेगा। भोजन, किराया, कपड़ा, ईंधन, शिक्षा और अन्य। ये जो 5 तरीके से प्रश्न है, वो 5 तरीके से प्रश्न आपको पूछेगा। तो इस पाई चार्ट को हल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि निर्देश को ध्यान से पढ़ें। निर्देश को ध्यान से पढ़ने के बाद आप सवाल को हल करें। तो पहला सवाल आप देखेंगे, इस पाई चार्ट के माध्यम से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो आप देखते रहिए। पूछा है कि किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है। मतलब जो ये किराए पर खर्च किया गया पैसा 14% है, वह जो है मतलब ईंधन पर खर्च का कितने प्रतिशत है। तो एकदम बिल्कुल शब्दों पर चलते हुए, शब्दों पर ध्यान देते हुए आप सवाल को हल करेंगे। बिल्कुल सवाल आपका सरल होगा। तो किराए पर किया गया खर्च कितना है, 14% है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये 14%। परसेंट को आप बटे 100 कर दीजिए। ये 14%, यह जो है किराए पर जो 14% है, वो किस पर, ईंधन के खर्च का कितना परसेंट। तो ईंधन कितना है, 9%। तो हम यहाँ लिख देंगे ईंधन है 9%। 9 को भी हम बटे 100। ये तो परसेंट था, भिन्न में बदल दिए। जो ये किराया था, किराया ईंधन का कितना परसेंट, तो हमने मान लिया भाई X%। ये 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए। हल करने का तरीका, अब ये देखिए, इस X में ये कैसा रिस्पेक्ट है और ये 9, तो ये भाग है, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये इसके रिस्पेक्ट में गुणा है, ये इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14/9 और ये गुणे 100 बराबर X। इसी को आप हल कर लीजिए। तो 1400 में 9 का आप भाग दे दीजिए। तो जब आप 1400 में 9 का भाग देंगे तो ये 155.6% आएगा। यानी जो किराए पर खर्च था वह ईंधन के खर्च का 155.6% है। एकदम शब्दों पर आप चलिए। शब्दों पर चलने का मतलब है किराए पर किया गया खर्च, जो ये किराया 14% है, वह ईंधन के खर्च का। तो दोनों इस तरीके से आप लिख लीजिए। ईंधन जो किराए का खर्च, ईंधन के खर्च का माने गुणा कितना, तो X% मान लीजिए बटे 100। ये परसेंट कितना परसेंट, तो 100। बाकी ये 100 तो जो परसेंटेज दिया था, तो 100 से 100 कट गया। 14 अपनी जगह पर था। X से रिश्ता 9 का क्या है, गुणे का, तो बराबर की इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, और ये 100 जो भाग में था उधर गया तो ये गुणा। तो 1400/9 बराबर 155.5। अब दूसरा सवाल देखेंगे। कहा है किन तीन मदों के खर्च में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनता है। इन जो 4 5 जो दिया हुआ है एक आंकड़ा, उनमें से 108 डिग्री का कोण कौन तीनों मिलकर बन रहे हैं। तो देखिए, ये प्रतिशत में है और यहाँ पर दिया है डिग्री में। तो सबसे पहले डिग्री को हम, जो ये डिग्री है उसको प्रतिशत में चेंज कर देंगे। तो ये एक वृत्त बना है, इसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में 108 डिग्री, तो आप इसको हल कर देंगे। मैं दिखा रहा हूँ। तो 108 बटे कितने में है, ये 360 में है, गुणे ये 100, चूँकि प्रतिशत में था। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। 0 से 0 कट गए। इसको हल जब करेंगे, तो इसको जब हल करेंगे तो लगभग नहीं 30% आएगा। तो ये जो 30% है, कहा है किन तीनों को मिला करके, ये देखिए प्रश्न, किन तीन खर्च को मिला करके। तो आप इस चार्ट को देख करके समझ लीजिए किन तीनों को मिला करके। तो ईंधन, कपड़ा और अन्य। तो ईंधन कितना है, देख लीजिए 9 है। कपड़ा जो है 11 है, 11 और 9 20 हो गया। अन्य क्या है 6, तो 26% बन रहा है। लेकिन हमारा आंसर जो आया है, ये क्या आया है 30%। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, ईंधन, किराया और अन्य। ईंधन देख लीजिए 9, किराया 14%, अन्य ये 6%। 6 और 14 20, 20 और 9 29। तो इसको पेंडिंग में आप रखिए, अभी देखते हैं। और किराया, कपड़ा और अन्य। तो कपड़ा क्या हो गया 11%,
किराया हो गया 14, 14 26 11, ये 31 आ जा रहा है। तो इस तरीके से शिक्षा, किराया और अन्य 15 और ये 21 और जो है क्या है और किराया 14, तो ये भी ज़्यादा आ जा रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो सही दिया नहीं है, इसमें एकदम एक्चुअल फैक्ट नहीं दिया है, लेकिन जो करीब की बात होगी तो ये जो है ऑप्शन में ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये 29 आ रहा है तो 29% ये सही हो जाएगा उत्तर आपका। अगला देखेंगे प्रश्न, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 हो तो, मतलब ये जो पूरा ये कमाई है परिवार का 25,000 हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर खर्च कितना है। तो ऐसे डायरेक्ट देख लेंगे, किराया और भोजन, ये देख लीजिए, किराया 14 और ये भोजन 45, तो ये 59%, 45 और 14 आप जोड़ लीजिए, 45 और 14 आप जोड़ लीजिए, परसेंटेज में दोनों हैं तो ये जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 59% है। तो किसका है, ये है 25,000 का, तो 59% आप 25,000 का निकाल लीजिए, 59% परसेंटेज को भिन्न में बदल दीजिए, गुणे 100 और ये निकालना है हमको कितने का, तो 25,000 का। ये देख लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ नीचे नीचे कैंसिल हो गया, फिर ये 59 का और 25 का आप गुणा कर दीजिए, ये गुणा कर देंगे तो 14,750 रुपये आ जाएगा। जो 14,750 रुपये आया है तो ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च में क्या अनुपात है। तो ये तो बहुत सरल सवाल है, शिक्षा और भोजन। तो इस चार्ट में देखिए, शिक्षा और ये भोजन, तो शिक्षा 15 है और भोजन 45 है, तो 15 के 15, 15 3 45, ये तो डायरेक्ट हो गया भाई, शिक्षा और भोजन का अनुपात पूछा है तो 15 ये हो गया, 45 है तो 15 अनुपात 45, यानी 15 के 15, 15 3 45, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एक संबंधित 3, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से ये पाई चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग सभी एग्जामों में आता है। तो इस तरीके से एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया हूँ, तो आप इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं।